हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर विद देयर यूजेस। तो बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर दोनों ही है जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इन दोनों को लेकर ही आज हमने अपने टॉपिक को स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा को लेकर। बेकिंग सोडा के लिए जो केमिकल फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है NaHCO3 which is also known as सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा के लिए जो अदर नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेकर। सो इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्टली वी हैव अगेन ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का हमने यूज़ करना है। सो ब्राइन सॉल्यूशन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्राइन सॉल्यूशन से जैसे ही हम अमोनिया गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक डाउनवर्ड एरो हमने यूज़ किया। इसका मीनिंग ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो लेस सोल्यूबल है वाटर के अंदर, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। एंड विद दिस देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा को लेके, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट आउट होकर सेटल डाउन हो जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन की हेल्प से बड़ा इजीली हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो फर्स्टली जो प्रॉपर्टी है हमारी, इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मीन्स कि जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक करेक्टर का है, स्लाइटली बेसिक है। तो बेसिक है इट मीन्स इट्स pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7। जो उसका pH वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा। उसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज़ है एज एन एंटासिड। देखो, जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, उसको हम यूज़ करते हैं अपने फूड मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर ऑयली फूड खाने की वजह से इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और इनडाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। तो अगर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ रिलीज होगा तो जो pH वैल्यू है वो कम हो जाएगा, pH वैल्यू डिक्रीज। तो जो स्टमक का pH है उसे मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिर एंटासिड टैबलेट्स का। तो हम एंटासिड का यूज़ करेंगे। तो जो एंटासिड है वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस ऑफ एसिड को, और जो इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वन इज बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम यूज़ करते हैं। अगर हम अपने स्कूल्स में देखें तो वहाँ वॉल्स के ऊपर हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स को देखा होगा। असल में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको अगर ध्यान से देखो तो उसके ऊपर एक छोटा सा मीटर लगा रहता है, साथ ही साथ एक हैंडल लगा होता है। और जो चैम्बर है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का, उसमें 2 कंपार्टमेंट बने होते हैं। एक कंपार्टमेंट में होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जबकि दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास एसिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हम ऊपर जो हमें प्रेस करने के लिए जो नॉब दे रखा है, जैसे उसे प्रेस करते हैं तो जो उन 2 कंपार्टमेंट की सील है, जिसमें एक कंपार्टमेंट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, दूसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास एसिड था, उन दोनों के बीच जो सील होती है,
जिन्होंने उन कंपार्टमेंट को सेपरेट किया होता है वो ब्रेक हो जाती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड and there will be release of carbon dioxide and water। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर वहाँ पर एक्सर्ट करती है और प्रेशर के साथ वाटर भी बाहर आता है, और इसीलिए हम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। बाकी बेकिंग सोडा की अगर बात करें, बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है इन बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का बेक के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो बिस्किट वगैरह है या केक बनाने के लिए। तो सीबीएसई के अंदर जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द केक्स आर फ्लफ़ी, फूले हुए क्यों होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि केक्स में हम क्या करें, जो बेक बनाते हैं हम उसके अंदर हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है, उसके अंदर हम टार्टरिक एसिड का एडिशन कराते हैं। तो टार्टरिक एसिड का एडिशन इसलिए कराया जाता है ताकि जो केक है वो बिटर ना लगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो वो बेसिक नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। लेकिन अगर हम उसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड का भी यूज़ कर लें तो टार्टरिक एसिड उस अल्कलाइन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का यहाँ पर हमने ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो केमिकल फार्मूला गिवन है CaOCl2। कुछ केमिकल्स नेम दे रखे हैं। केमिकल्स नेम इसलिए दिए हैं क्योंकि एग्जामिनेशंस में कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो एक नेम है, फर्स्ट वन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सेकंड वन है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और जो थर्ड वन नेम उसने हमें दिया वो है क्लोराइड ऑफ लाइम। तो तीनों में से किसी भी नेम से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं हमारे पास, दैट व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ ऑप्शन दे देगा और केमिकल नेम्स हमसे पूछ सकता है। उसके बाद बात करें अगर प्रिपरेशन को लेकर, तो हमने पहले भी कहा कि प्रिपरेशन को लेकर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन था व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जिसको बोला जाता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बना किसको मिलाने से। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं ब्लीचिंग पाउडर के, एक तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लेक्ड लाइम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स ब्लीचिंग पाउडर के लिए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड क्लोरीन Cl। तो जैसे ही स्लेक्ड लाइम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड वाटर। यूजेस की जहाँ तक बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकेंड, इन रेंडरिंग वूल अनश्रिंकेबल, अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। एंड थर्ड वन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लेबोरेटरी। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका यूज़ लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने अपने टॉपिक के अंदर ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इन दोनों को स्टडी किया। दोनों के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बड़ी अच्छी तरह से हमने याद करना है, और साथ ही साथ जो CBSE क्वेश्चंस की हमने बात की उन क्वेश्चंस का लर्निंग हमने ठीक तरह से करना है। तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक वीडियो बचता है जिसके अंदर हमने बात करनी है
अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बड़ी अच्छी तरह से इन वीडियोस को देखो और अपनी चेक करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का लर्निंग करो और ये देखो हमें अपना लर्निंग को किस तरह से प्रोसीड करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।